नमस्कार दोस्तों। वैदिक मैथ्स के अंतर्गत हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे और बेस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लेक्चर नंबर 4 कर चुके थे। लेक्चर नंबर 4 से हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे अगर बिलो द बेस हो तो उसको कैसे गुना करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए टाइप 2 देखिए, बेस मल्टीप्लिकेशन में यदि आपको एबव द बेस का प्रश्न हो, एबव द बेस आधारित, जैसे सपोज करिए अगर आपको, अब बेस तो समझ ही रहे, बार बार बेस बताने की अब आवश्यकता है नहीं। 10, 100, 1000, 10 के पावर n, इस तरह की संख्या को हम बेस कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन मान लीजिए कभी इस तरह से आ गया कि 103 है, 105 से गुना करना हो, कितना होगा, तो ऐसे नहीं लग जाइएगा इसमें गुना, फिर इधर गुना, फिर उधर, एक अंक छोड़कर फिर गुना करिएगा, फिर एक अंक छोड़कर फिर गुना करिएगा, फिर सबको जोड़िएगा, इतना टाइम नहीं है। क्या करना है, देखिए आपको देखना है कि चूंकि ये बेस किसके आसपास का संख्या है, तो कहिएगा कि बेस 100 के आसपास का संख्या है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 100 से 3 ज़्यादा है इसलिए +3। आप कहिएगा कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा कि 5 ज़्यादा है इसलिए इसमें +5। बोलिए कोई दिक्कत है? 100 से जो बेस 100 है उससे ऊपर वाली संख्या है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। यानी इस स्थिति में हमने बेस जो है 100 लिया, यही ज़्यादा सटीक है। क्यों? क्योंकि 100 के नज़दीक दिख रहा है, तो 100 से 3 ज़्यादा है, ये 100 से 5 ज़्यादा। अब इसे क्या करते थे, हम आपस में गुना करते थे, इस बार भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ कितने अंक ले, तो आपको देखना है कि बेस जो है आपका ना, उस बेस में कितना जीरो है, तो कहिएगा कि 2 जीरो है, तो इधर 2 अंक लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो अपने सुविधा के लिए एक डंडा पार दीजिए। अब इसको इसके साथ, चूंकि इस बार जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, या फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। तो 105 में 103 जोड़िएगा तो 108, या 103 में 105 जोड़िएगा तो 108, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10815। कोई दिक्कत है? टाइप 1 में केवल दोनों जगह माइनस था, तो गुना करने के बाद प्लस हो जाता है। इस बार दोनों जगह प्लस है तो ये तो और आसान होता है। इसके अलावा टाइप 3 जो है ना, एक कम होगा और एक ज़्यादा होगा, तो वो उसमें थोड़ा सोचना है, और वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट लिखवाएंगे, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। लिखिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपको एक संख्या दिया हो, कोई भी बेस के आसपास का संख्या आप ले लीजिए। आप 103, इसमें गुना करना हो 108 से। आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन में आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए एक बार फिर से आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए, 8 तिया 24। कितने अंक लेंगे, तो आपको ये देखना होता है कि बेस जिससे आप ज़्यादा बता रहे हैं ना, उसमें कितना जीरो है। तो कहिएगा कि इसमें 2 जीरो है, तो इधर 2 अंक ले लिए। इसमें किसी को दिक्कत है? अरे बोलिए, नहीं। इसके बाद आप डंडा पार लीजिए। अब आप देखिए, इसको इसके साथ जोड़ लीजिए या इसको इसके साथ जोड़ लीजिए, बात है कहीं बराबर है। तो 108 में 3 जोड़ लीजिएगा तो 111, तो 11124, यही आपका उत्तर होगा। सर यहाँ डंडा क्यों पारते हैं? दरअसल ये इसलिए क्योंकि अगर कभी यहाँ पर 3 अंक आ जाए, हमें लेना था 2 ही अंक, तो एक अंक को आगे फिर हम बढ़ा देंगे, यानी शिफ्ट कर देंगे या बैलेंस कर लेंगे। हासिलवा करके नहीं पढ़ते हैं, 7 5 12 के 2 हासिल, एक हासिल आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट देखिए, अब आप करके दिखाइए कुछ। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे एक और ले लेता हूँ, मान लो थोड़ा सा बड़ा संख्या हो, इसको बाद में करते हैं, अभी बेस 1000 के आसपास ले जाते हैं। मान लो कि 1007 में कभी गुना करना हो गया आपको 1008 से, तो आपको पता है ना कि बेस कौन सा दिख रहा है, जिसके आसपास का संख्या है। बेस दिख रहा है 1000, 1000 से कितना ज़्यादा है,
तो कहिएगा 7 ज़्यादा है इसलिए +7। ये कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। यानी बेस आपके मन में पता है कि बेस दरअसल कुछ नहीं 1000 के आसपास की संख्या है, इसलिए हमने बेस 1000 लिया। अब बेस चूँकि 1000 है और ये 1000 से 7 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है, तो दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 8 सते 56। अब सबसे बड़ी चैलेंज की बात है, इधर कितना अंक लेंगे? तो देखिए बेस में आपको कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 3 अंक इधर लीजिए। सर 2 ही अंक है तो 1 अंक बैठा लेंगे। अब हो गया 3 अंक। यहाँ एक डंडा पार दीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसे करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको जो मन है 1000 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 1015, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1015056। 1015056। ठीक है, लिखिए। कोई भी रैंडम नंबर आप बोलिए, क्यों नहीं होगा, बोलिए। देख लीजिए भाई, इस भाई साहब का क्वेश्चन है कि 9985 में सर आप गुना करके दिखाइए 99946 से। तो ये तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये बेस से इस बार कम है और 4 अंकों वाला मतलब बेस हो जाएगा किसके आसपास का दिख रहा है? 10,000। 9,985 का आगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 00 आता हो? 10,000। और उसका सबसे अंतिम अंक इधर साइड से, यानी दाहिने से बाएं जाइए और 1 होना चाहिए। बेस यही है ना, बेस की पहचान क्या है? शुरुआत 1 से होता है और उसके बाद खाली 0 हो, वही बेस है। तो 9,985 के बाद ऐसा क्रांतिकारी कौन सी संख्या है जिसकी शुरुआत 1 से होता है और उसके बाद 0 हो? तो कहिएगा 10,000। तो 10,000 से ये कितना कम है? यही आपका क्या होगा? बेस होगा। तो कहिएगा 10,000 से 15 कम है इसलिए -15। कम है ना, इसलिए माइनस दिखाना होगा। बेस आपने ले लिया 10,000। ये देखिए 10,000 से, ये बेस 10,000 से कितना कम है? तो कहिएगा सर 6 कम है। कम है इसलिए माइनस कर लिए। अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 6, 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। 15 छक्के 90। अब कहिएगा कि सर कितना अंक लेंगे? तो बेस में देखिए कितना जीरो है? 4 जीरो है, तो इधर 4 अंक लेंगे। नहीं है तो बना लेंगे, इसमें क्या है। इसके बाद एक डंडा पार लीजिए। अब आप जो मन करे इसमें इसको घटा लीजिए या इसको इसमें घटा लीजिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस का मतलब है घटाना। रट नहीं रहे, ये माइनस अगर सिंबल आप नहीं दीजिएगा ना तब रटने की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप दिखाते हैं तो गणित खुद भी बोलता है सब। तो देखिए आराम से, 85 में से 6 गया, सर 5 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, एक और कम कर दीजिएगा तो 79 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाए। यानी आप उत्तर ऐसे लिखा होगा 9979। ये डंडा तो रहेगा नहीं, 0090। क्या दिक्कत है इसमें? ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। 9979 0090। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, बना कर दिखाइए। 10,013 में अगर आपको गुना करना हो 10,014 से तो क्या करिएगा? जल्दी करके बताइए। मान लीजिए आपको 97 में मन किया 88 से गुना करने के लिए। एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा है कि 9997 में मुझे गुना करना है 9982 से, और एक लाइन में, और समय भी बच जाए। करके दिखाइए। उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। देखिए सर, ये कहिएगा कि सर ये क्या है? 1 लाख है ना, कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार, सॉरी 10,000 है ना, 3 जीरो, 10,000। तो 10,013 है तो 10,020 हो गया। उससे कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। अरे 10,020 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। और ये 10,020 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। तो 13 में 14 को आप गुना करिए। 13 में 14 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 182। 13 में 14 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 182। बाद में मैं आपको सब गुना जल्दी सिखाऊंगा। आप कितना ही बड़ा संख्या, आप 14 में 13 करना, 14 में 1 से गुना करेंगे 140 हो गया, और 14 42, 140 + 42 182। तो ये तरीका बाद में पढ़ेंगे, आप भी ऐसे करने लगेगा। फिलहाल 14 में 13 से गुना कर लीजिए, जो आपको आता है इसी तरीके से कर लीजिए।
14 में 13 से गुना, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4, फिर 1 4 और फिर 1, फिर जोड़ दीजिए 2 8 1, 182। और चूंकि ये बेस जो है ना 10,000 के आसपास की संख्या है और 10,000 में 4 जीरो होते तो इधर भी कितना जीरो होना चाहिए, इधर भी कितना अंक होना चाहिए, 4 अंक होना चाहिए। 4 अंक बना लिए। इसके बाद आप चाहे तो इसको इसमें जोड़ दो या इसको इसमें जोड़ दो। तो 14 और 13 जोड़ोगे तो कितना होगा, 14 में 14 जोड़ोगे तो 28 होगा, एक कम 27, यानी 10027, यही आपका उत्तर होगा। तो 100270182 सबका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए सर, दो बेस होगा 100 के आसपास का संख्या दिख रहा है, तो 100 से ये 3 कम है और 100 से ये कितना कम है, कहिएगा सर ये 12 कम है तो माइनस में दिखा दिए, दोनों का आपस में गुना किए 36। बोलिए कोई दिक्कत, दोनों का आपस में गुना किए 36। चूंकि ये बेस 100 के आसपास का संख्या है और बेस में 2 जीरो होते हैं तो 2 अंक ले लिए, क्या दिक्कत है। अब किसी को घटा लो, इसको इसमें घटा लो या इसको इसमें घटा लो। तो 97 में 12 घटाना ज़्यादा दिक्कत है, उससे जल्दी हो सकता है 88 में से 3 कम कर दीजिए, यानी 85, यही आपका उत्तर है। 8536। इसको करके बताइए सर, ये 9997 है, इसके बाद ऐसा कौन सी क्रांतिकारी संख्या है जिसका पहला संख्या 1 हो बाद में सब जीरो हो, तो कहिएगा कि 10,000। तो 10,000 से कितना कम है, 3 कम, और ये 10,000 से कितना कम है, 18 कम। कितना कम है, 18 कम। सर देखिए 82 है, इसमें 8 जोड़ दीजिएगा ना तो 90 और 10 और, यानी 18 कम। तो 18 तिया गुना करो 54। चूँकि ये बेस 10,000 के आसपास की संख्या है और 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो मेरे भाई इधर 3 अंक होना चाहिए, नहीं है तो आप बना लीजिए। बोलिए यहाँ तक 10,000 में 4 जीरो होते हैं, हाँ तो 4 अंक बना लीजिए। अब कुछ भी कर लीजिए, इसको इसमें घटा लीजिए या इसको इसमें घटा लीजिए। तो 82 में से 3 घटाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 2 घट जाएगा तो 80, एक और हो जाएगा तो 79, यही आपका उत्तर होगा। 99790054। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है। तो बेस मल्टीप्लिकेशन में हमने दूसरा टाइप पढ़ लिया, जिसमें अगर बेस से ऊपर की संख्या को आपस में गुना करना हो ना। अब आप पूछिएगा ना कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। कॉन्सेप्ट सर पढ़ाते हैं तो अभी तो पढ़ाए नहीं है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो इसका उपयोग कैसे होगा। देखो कैसे होता है, मान लो एक छोटा सा टॉपिक आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें बोलता है ना कि एक शहर की जनसंख्या कुछ दिया रहेगा, निश्चित वैल्यू में कुछ दिया रहेगा, और बोलेगा ना कि पहले साल ना जनसंख्या 7% बढ़ गया। तो अगर 100 था तो 7% बढ़ने के बाद मतलब 7 जोड़ दीजिए 107। और बोलेगा दूसरे साल जनसंख्या ना 3% बढ़ गया या घट गया, ऐसे कुछ भी बोलेगा, तो 100 से हो गया कितना, 3 बढ़ गया तो 103, घट जाता तो यहाँ कितना हो जाता 97। तो जब नेट रिजल्ट देखते हैं कि 2 वर्षों के बाद क्या होती है, तो इसे तो गुना करना आसान है, लेकिन जब ये गुना करने आ जाएगा 107 में 103, बस समझ रहे, इस तरह से उपयोग होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि आप कैलकुलेशन वाले पोर्शन को अच्छे करिए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा आएगा। अब 107 गुने 103 ऐसे लग जाइएगा तो इतना टाइम नहीं है भाई। 107 में अगर आप 103 में ऐसे करिएगा तो इतना समय है कहाँ, इसमें गुना करें फिर इसमें गुना करें, फिर एक अंक छोड़ें, फिर एक अंक छोड़ें, 3 अंक 3 बार छोड़ते जोड़ दीजिए, पता चलेगा कि एग्जाम से ही छूट गए। तो 107 यहाँ है और 103 यहाँ है, इसे आपस में गुना करना होगा। तो अगर आप सीख लिए हैं तो आप प्रैक्टिस है तो जल्दी करिए, और नहीं है तो भी आपका जल्दी होगा, क्योंकि 100 से 7 ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, 7 या 21, क्योंकि बेस 100 है उसमें 2 जीरो तो 2 अंक ठीक है। अब ये 100 से 7 ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, तो इसी में इसको जोड़ दीजिए, तो 103 में 7 जोड़ दोगे तो 110, और इसका उपयोग हम कर लेंगे। बात समझ में आए? तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन का टाइप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने जाएंगे, क्योंकि उसमें ना कुछ संख्या बेस से कम हो, जैसे 97 × 108 हो, 97 गुने मान लो 108 हो, या फिर आपको 98 गुने 112 हो। इस तरह की अगर संख्या हो, मतलब एक बेस से कम होगा और एक बेस से ज़्यादा होगा।
100 के आसपास हो, चाहे 1000 के आसपास हो, या 10,000 के आसपास हो, या 1 लाख में भी, सब में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में लास्ट ईयर में भी सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन ऐसा आया था। हालांकि उसे डिजिटल सम से भी काट कर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डिजिटल सम तो खैर बात की चीज़ है, वो आगे चलकर फेल भी हो जाता है, हर जगह डिजिटल सम नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद।